गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 7 है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसका हम कवि परिचय हम पढ़ चुके थे, तो आज हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। इनकी जो कविता है वो है इसमें अभी न होगा मेरा अंत। तो जो पाठ्यक्रम है हमारे, उस पाठ्यक्रम में जो निराला जी की है वो 2 रचनाएं संकलित की गई है, यानी 2 तरह की रचनाएं इसमें दी गई है। एक तो मैंने बताया अभी न मेरा होगा, अभी न होगा मेरा अंत तथा मातृवंदना। तो अभी न होगा मेरा अंत कविता में हृदय की जीवंतता एवं युवावस्था के उत्साह को जो है इसमें व्यंजित किया गया। देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जो कविता है उस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि हमें किस प्रकार आशावादी रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारा जीवन है उस जीवन में युवावस्था में जिस प्रकार का उत्साह होता है, हमेशा उस उत्साह के साथ ही रहना चाहिए। और जो आजकल के युवा व्यक्ति हैं वो इससे वंचित हैं, उन्हें व्यंजित इसमें किया गया। इसमें जीवन पथ पर बढ़ते रहने और जो हमारे जीविका में रहकर कुछ कर गुजरने का उत्साह स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है कि हम जो है हमारे जीवन में कुछ कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। यानी जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में रहकर हमें कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। उस कर गुजरने की चाह का जो उत्साह है वो स्वाभाविक रूप से इन्होंने इसके अंदर व्यक्त किया है। और जो दूसरा पद है हमारा या दूसरी कविता है इनकी मातृवंदना, उस मातृवंदना में कविता में निराला जी ने जो है राष्ट्रीय प्रेम को व्यक्त करते हुए माँ भारती यानी हमारी मातृभूमि के चरणों में जो अपना पूरा जीवन है उस जीवन को अर्पण करने की बात की है। अर्थात त्याग बलिदान की जो भावना है उस भावना को उसमें इन्होंने व्यक्त किया है। इन दोनों कविताओं में निराला जी की जो काव्य साधना है उसका जो आंशिक परिचय हमें आसानी से मिल जाता है। यानी जो इनकी दोनों कविताएं हमारे जो पाठ्यक्रम में डाली गई है या दी गई हैं, उस पाठ्यक्रम में इनकी 2 कविताएं दी गई है। एक तो अभी न होगा मेरा अंत और दूसरी हमारी मातृवंदना। तो इन दोनों कविताओं में जो पहली है अभी न होगा मेरा अंत, उसमें तो जो युवा व्यक्ति हैं उन युवाओं में उत्साह भरने की बात की गई है कि व्यक्ति को कभी भी निराशावादी नहीं होकर आशावादी रहकर अपने जीवन को जीना चाहिए, वो उसमें बताया गया है। जो हमारी मातृवंदना की जो कविता है उसके अंदर वो है जो बिल्कुल राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति हैं उन्हें अपने जो जीवन को अपनी मातृभूमि को अर्पित करने की बात की गई, यानी उसमें त्याग और बलिदान की भावना उसमें व्यक्त की गई है। अब जो हमारा पहला पद है कौन सी किताब का कि अभी न होगा मेरा अंत, जो कविता है उसी का जो पद है वो हम देखेंगे कि इसमें कवि ने क्या बताया है। कवि ने बताया है इसमें पहले पद में कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो मैं आया है, मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। उसने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल मन सुंदर यानी मनोहर, और जो अंत है वो आ गया इसमें विनाश। यानी इसमें बताया गया है कवि ने कि कवि निराला जी इस पद में कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन का अंत है अभी नहीं होगा। अभी जो मेरा जो जीवन काल चल रहा है उस जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरा जीवन मनोरम बसंत रूपी युवावस्था आई है, यानी मेरे जीवन में अभी अभी तो युवावस्था का प्रवेश हुआ है और अभी से ही मेरा अंत कैसे हो सकता है।
अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, यानी पहली बार मतलब बचपन से निकलकर अभी तो मैंने युवा अवस्था में कदम रखा है और ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, इसमें मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी लंबी आयु और लंबा जीवन मेरा शेष है, यानी अभी तो मैं बचपन से लेकर युवा अवस्था में ही आया हूँ और अभी तो मेरे को बहुत समय तक जीना है। मेरे जीवन की जो आयु है उसका बहुत सारा समय अभी तक शेष बचा है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात आशावादी हमें रहना चाहिए। यानी इसमें बताया गया है कि कवि जो निराला जी हैं वो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मैं क्या आया हूँ, युवा अवस्था में आया हूँ और अभी युवा अवस्था का मेरा पहला चरण है, अभी से मेरा अंत कैसे होगा। अभी तो मेरी आयु के बहुत सारा जीवन जो है शेष बचा हुआ है या रखा हुआ है, अभी तो मेरी बहुत लंबी आयु है, इसलिए मेरा जीवन है उसका अंत नहीं होगा। यानी इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि व्यक्तियों को जो है आशावादी रहना चाहिए, उन्हें निराशावादी नहीं रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें और जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यानी जब भी पूरी मतलब जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन है उत्साहपूर्वक होना चाहिए, यानी हर चीज को, हर कार्य को करने का उत्साह इस जो पद या इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि उत्साहपूर्वक जीवन जीना ही व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपने जीवन को उत्साहपूर्वक और आशावादिता के रूप में जीना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। आजकल यही होता है कि बहुत से व्यक्ति किसी भी कार्य में असफल होने के बाद निराशावादिता से घिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति ना हो, ये उस जो कविता है उसके माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, उत्साहित रहेगा तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करेगा। तो यह आपको समझ में आज तक के लिए इतना ही। तो देखिए कल हम जो इसका कविता का जो अगला पद है उसके साथ मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।